हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसकी 4.5 लाख की करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख रुपीज की। इसके बाद इस कंपनी ने 30,000 रुपए का स्टॉक खरीदा, वो भी क्रेडिट पर, उधार पर। तो आफ्टर परचेज करंट रेशियो क्या होगी, यही आपको बतानी है। तो करंट रेशियो के लिए हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज तो है, लेकिन यहाँ कहा है कि ये ट्रांजैक्शन अगर हम सामान 30,000 रुपए का उधार पे खरीद लेते हैं स्टॉक को, तो इसका इम्पैक्ट हमारी इस रेशियो पर कुछ पड़ेगा या नहीं, क्या रेशियो होगी, यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉक खरीदोगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन स्टॉक। कितने से, 30,000 का खरीदा तो 30,000 का स्टॉक बढ़ेगा। और स्टॉक आपका क्या है, करंट एसेट। इसी तरह से आपने सामान उधार पे खरीदा, उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो जब आप सामान परचेज करते हो उधार पर, क्रेडिट पर, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है। कैश या बैंक बैलेंस आपका कम नहीं हुआ, आपको अभी इसकी पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर इंक्रीज हुआ और क्रेडिटर आपका क्या है, करंट लाइबिलिटीज। तो इससे आपके 30,000 के क्रेडिटर बढ़ गए। अब दोनों में, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों में 30-30 हजार रुपए बढ़ गए। तो पहले आपकी करंट एसेट जो थी 4.5 लाख की, वो 30,000 से बढ़कर के कितनी हो गई, 4,80,000। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज अब आपकी आफ्टर परचेज 2,30,000 हो गई। अब इस दोनों डाटा का यूज करके आपको करंट रेशियो निकालनी है। तो करंट रेशियो आपकी आ गई 4,80,000 अपॉन 2,30,000। इसी नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है, कोई और नंबर नहीं ढूंढना। यही आपका डिवाइजर है, चाहे डेसिमल में आए। तो डेसिमल में आपका आंसर आ रहा है 2.086। तो जब आपका नंबर 5 से आगे बढ़ जाए तो आप उसे नेक्स्ट डिजिट ले जाते हो। तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, 2.09:1। इसका मतलब आपकी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की 2.09 टाइम्स है। करेक्ट। तो ये आइडल रेशियो से ज्यादा है, इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। तो मिलते हैं इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए अपने क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो। इसी तरह से कनेक्टेड रहना, प्रैक्टिस करते रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।